एक राजा थे और इतने धर्मात्मा राजा थे, इतना धर्म कर्म करते थे। जब उनको लगा, जब धर्म करते करते उनको लगा कि यार अब मेरे इतना काम कर दिया, अब मुझे, उनके मन में सोच आ गई कि मैं ये पूछूं किसी से मैं मरूंगा कब और कैसे मरूंगा। तो उन्होंने ये बात अपने दरबार में रखी। दरबारियों ने कहा, दरबार में जो उनके मंत्री थे, मंत्री ने कहा जी महाराज इसकी तो वही एक ही आदमी है, जंगल में रहते हैं, महर्षि वेद व्यास जी, जिनको भगवान का अवतार बताते हैं, वो ही बता सकते हैं। करे तो तुरंत जाओ उनको लेके आओ, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा आ गई पूछने की। तो उनके दरबारी सैनिकों को भेज दिया मंत्रियों ने, सैनिक गए, सैनिक उनको लेके आ गए। वो आए तो महाराज अपनी कुर्सी पे से खड़े हुए, उनको प्रणाम करा, बैठाया, गद्दी दी, बैठाया, उनसे पूछा, वेद व्यास जी ने पूछा महाराज कैसे याद किया? भगवान आप नहीं बोल रहा, गुन्नू नहीं बोलेगा। तो एक काम का पूछे जा काका ने, लाइट बंद करो, जो भी लाइट है मैं आंखों पे लग रही है, फिर उसमें वीडियो क्या आएगा? तो उधर मत देख, इधर देख। तो कारी दिखेगी तू, हल्ला नहीं। और पे नहीं है और तुम अपने टीवी में भी देखना बार बार इसको चला चला के, ठीक है? मस्त लगेगी। चलो हाँ चलो। नहीं वो मंत्री के आगे आप टीवी हो, आप हम रिमोट से चला रहे हैं। अरे हाँ, महाराज ने वेद व्यास जी को प्रणाम करा, उनको गद्दी दी, बैठाया और उनसे कहा भगवान आप भगवान के अवतार रहो, तो कृपया करके मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी है। मैंने सब पुण्य करे हैं, लेकिन मन में ये लग रहा है कि मैं मरूंगा कैसे, ये पूछ। राजा साहब क्या करोगे पूछ के पछताओगे? कह रहे नहीं आप बताओ। तो राजा ने देखा, वो वेद व्यास जी ने देखा, उन्होंने कहा राजा साहब आपने चाहे कितने भी पुण्य करें इस जन्म में, लेकिन पुराने कर्मों के अनुसार आप कोढ़ से मरोगे, कोढ़ से मरोगे। उसने कहा महाराज कृपया करके बताओ मैं कोढ़ से मरूंगा, कोई उपाय है कि मैं कोढ़ से ना मरूं, जो शुद्ध मौत मिले, शुद्ध मौत मिले? तो महाराज उपाय तो है, एक नहीं 20 उपाय हैं, लेकिन मरोगे कोढ़ से ही, तुम उपाय करोगे नहीं। राजा को लगा कि उपाय भगवान ने, वेद व्यास जी ने ये कहा है कि 20 हैं, उपाय पूछ लेता हूँ कि एक उपाय बता दो, एक उपाय बता दो जो मैं कोढ़ से ना मरूं। कि राजा साहब एक उपाय है, आप अपने महल में घोड़ा मत खरीदना। आप उसने कहा घोड़ा नहीं खरीदना, यदि खरीद, मैं राजा हूँ, यदि खरीद भी लेता हूँ तो कोई उपाय है? क्योंकि उनको ये महाराज ने ये कह दिया था ना कि उपाय तो है, एक नहीं 20 है, लेकिन करोगे नहीं, मरोगे कोढ़ से ही। तो उनको लगा महाराज यदि मैं राजा हूँ और कोई घोड़े वाला आ जाए और घोड़ा पसंद आ जाए तो घोड़ा खरीदना पड़ सकता है। उन्होंने कहा अच्छा घोड़ा खरीद लेना, तो उस पर सवारी मत करना। तो राजा साहब ने लगे यार महाराज कोई बाई चांस ऐसा समय आ जाए मैं सवारी भी करने लगूं, कोई उपाय है बचने का? सवारी कर लेना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना, और 3 दिशा में, उत्तर पूर्व पश्चिम में चले जाना, दक्षिण दिशा में नहीं जाना। उसने महाराज मेरा तो राज्य चारों तरफ है, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पूर्व पश्चिम में, मुझे तो दक्षिण में भी जाना पड़ सकता है किसी को। तो उसने कहा महाराज ठीक है उपाय है कोई? अभी भी है उपाय, तो बताइए। कि दक्षिण में जाओ तो घोड़े से नीचे मत उतरना। कह रहा महाराज भगवान यदि मैं राजा हूँ, मुझे टट्टी पेशाब आए तब भी तो उतरना पड़ेगा। उसने कहा उतर जाना ठीक है कर लेना, लेकिन वहां कोई तुझे औरत मिल जाए उसको घर मत लाना। महाराज नहीं लाऊंगा। फिर महाराज के मन में कोई मैं राजा हूँ और कोई दुखिया औरत मिल जाए तो उसकी सहायता करने के लिए मुझे ला के भी आना पड़ता। महाराज कोई उपाय है? लेके भी आनी पड़ सकती है कि भाई किसी की मदद करनी है, मैं राजा हूँ, नहीं तो प्रजाएं कहेगी कि भाई दुखिया की मदद नहीं कर रहा, और धर्मात्मा राजा है, मेरे पुण्य हैं बेकार जाएंगे। चलो उसकी मदद कर देना, ले भी आना, लेकिन उससे शादी मत करना। महाराज मैं शादी नहीं करूँ। महाराज कोई ऐसी अच्छी हो, कोई मजबूरी ऐसी पड़ जाए, शादी भी करनी पड़ जाए, कोई उपाय है? शादी भी कर लेना, और ब्राह्मण भोज मत करना अपने घर में। कह रहे महाराज शादी कर लूंगा और ब्राह्मण भोज, भाई शादी में दावत मांगेंगे पंडित, तो भाई मकान बनेगा कुछ भी होगा तो ब्राह्मण भोज। अच्छा ब्राह्मण भोज भी कर,
किसी वजह से ब्राह्मण भोज करवा भी दो ना तो किसी ब्राह्मण की हत्या मत कर देना। अरे मैं हत्या क्यों करूंगा? अरे मैं सबसे पहले घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। तो महाराज ने ये कह दिया कि तब भी वो वेद व्यास जी ने कहा तुम घोड़ा भी खरीदोगे, सारे कर्म करोगे, मरोगे कोड़ से। उसने कहा महाराज भगवान मैंने आपकी बात मान ली, मैं अब घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, आगे झंझट के। तो वेद व्यास जी चले जाते हैं। वेद व्यास जी अब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद राजा राजपाट कर रहे थे, सवेरे सो के उठते, सवेरे उसमें सभा में बैठते ही हालचाल पूछते सबके। अचानक एक दरबारी आता है कि राजा साहब एक घोड़े वाला आया, आप घोड़ा ले लो। राजा ने कहा, राजा को याद आ गया घोड़ा वाला है। राजा ने कहा भगा दे मुझे नहीं लेना घोड़ा, भगा दे मुझे नहीं लेना घोड़ा, मेरे महल में बहुत घोड़े हैं, मेरे अस्पताल में बहुत घोड़े बंधे। हाँ वो गया, दरबारी गया, घोड़े वाले से कहने लगा कि महाराज हमारे महाराज के यहाँ राज्य में बहुत घोड़े हैं, महाराज कोई घोड़ा नहीं लेंगे। भाई घोड़ा नहीं लेंगे, एक बार और जा राजा के पास। ये कहा कि ऐसा घोड़ा कहीं नहीं मिलेगा, इतना सुंदर घोड़ा, इतना ऊंचा घोड़ा कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास ही है। राजा से कहे, फिर गया राजा के पास। राजा साहब वो तो अपने घोड़े की बड़ी तारीफ कर रहा है, ऐसा घोड़ा देखा नहीं होगा, उड़ता भी है और ये चमक भी अच्छी है और ऊंचा भी बहुत है। और कहा भाई चाहे कैसा भी मुझे लेना ही नहीं है, जाके उसे तू भगा दे। अब वो चला गया दरबारी, फिर उससे घोड़े वाले से कहने लगा घोड़ा और वो घोड़े वाला और घोड़ा, यमराज और वो उसका दूत वो बन के आए थे, मौत और वो आए थे। उसने कहा गया जी, हमारे राजा साहब ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कैसा भी घोड़ा लेना ही नहीं है। तो उसने कहा भाई लेना नहीं है तो अच्छा राजा साहब के पास एक बार और जा। कह मैं नहीं जाऊंगा। कह एक बार और जा, उससे कह कि घोड़े वाला कह रहा है कि इस राजा की औकात नहीं है मेरा घोड़ा खरीद ले, मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ बेचने के लिए। अब वो कह रहा मैं ऐसे कैसे कहूँ? नहीं आपको कहना पड़ेगा। दरबारी आया, अजी वो तो जिद कर रहा है जी, वो तो कह रहा जिद कर रहा है, उसे भगा दे। कह रहा भाग ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि इस राजा की तेरे राजा की औकात नहीं मेरा घोड़ा खरीदने की, मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा ले कितने क्या भी है। वो घोड़ा खरीदवा लिया। कह रहे हैं कि अब इसको अस्तबल में बांध दो। काफी दिन 2-4 दिन बीते, 10 दिन बीते। राजा का मन करा यार आज घुड़सवारी करी जाए। राजा का मन में आया घुड़सवारी करी जाए। तो घुड़सवारी करने के लिए जैसे निकले अस्तबल में गए, एक वो घोड़ा सबसे अलग ही दिखाई दे रहा था, ऊंचा ठाड़ा और बिल्कुल चमकीला। राजा ने कहा इसी घोड़े लगता है यही घोड़ा खरीदा है। बस महाराज ने ये कहा था घोड़ा खरीदना मत, खरीद तो लिया और ये भी कहा सवारी मत करना, लेकिन मेरा तो मन इस पे ही सवारी करने का कर रहा है, इसी की सवारी करता हूँ, जंगल में दक्षिण में जाऊंगा नहीं। वो जैसे ही घोड़े पे बैठे वो घोड़ा लोड़ के उनको दक्षिण में चल पड़ा। और ये तो दक्षिण में लेकर कुछ भी है पर मैं उतरूंगा ही नहीं। अब राजा साहब तो चल पड़े और घोड़ा जंगल में जाके रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुक गया ये तो साला जंगल में रुक गया। देखा तो वहां एक जनानी की रोने की आवाज आई। राजा ने देखा इधर उधर कोई जंगल में, वीरान जंगल में लेडीज रो रही है। उसने इधर उधर देखा, जिधर से रोने की आवाज आ रही थी राजा साहब उधर चल पड़े, क्योंकि उनकी मौत जो है उधर खींच के ले गए। राजा साहब उधर लेके चले गए। उधर गए, देखा तो एक औरत नीचे गर्दन करके रोने लगी हुई। वो कह रहे कि कैसे रो रही है? जी रोने दो मुझे, आप जाओ कि मैं राजा हूँ, मुझे बता मेरे प्रजा कैसे रो रही है, कोई दुख है तो मुझे बता। कि दुनिया आती है पूछने के लिए, किसी ने मेरा दुख दूर नहीं करा। कह रहा मैं राजा हूँ, मैं दुख दूर करूंगा। उसने कहा कि मैं जंगल में अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ रहती थी, शेर आया मेरे माँ बाप को भाई बहनों को सबको खा गया, मैं अकेली रह गई, मैं जाऊँ कहाँ? तो उसने कहा ऐसी बात है तो ऐसा कर, बैठ मेरे घोड़े पे, चल बैठ। राजा नीचे गर्दन कर रखी थी, घूंघट कर रखा था, राजा ने चेहरा नहीं देखा। राजा ने वो बैठा लिया आगे, पीछे बैठ के लगा उसको घोड़े पर चल पड़े। राजा का शरीर उससे जैसे टच हो रहा था, राजा का मन कर रहा था इसका एक बार चेहरा देख लो, किसी तरह चेहरा देख लो, कैसी है कैसी नहीं। तो चलते चलते राजा ने चेहरा नहीं देखा। राजा ने कहा ठीक है, महल में लिया, उससे कह दिया कि ये पर्दे साफ करने, तुम्हें यहाँ रहना, एक कमरा दे दिया, यहाँ रहना है। अब काफी दिन जैसे बीत गई, राजा का फिर भी निकलते थे उसका मन करता था कि मैंने अभी तक इसका चेहरा ही नहीं देखा कि कैसी है, कौन है, कहाँ की है। तो राजा चुपचाप निकलते थे, उसको कोशिश करते थे। एक दिन वो राजा को चेहरा दिख गया उसका। जब चेहरा दिख गया, राजा ने कहा लट्टू हो गए, ये तो बहुत सुंदर है। राजा की पहली 7 रानी थे, 8वीं रानी उसको भी बना लिया, 8वीं रानी हो उसको बना लिया। अब उसने कहा राजा साहब शादी मत करो मेरे से। क्या नहीं, मैं तो तेरे से ही शादी करूंगा। अब शादी हो गई।
अब उसने शादी होते ही 10 दिन बाद कहने लगी राजा साहब मेरे लिए तो यहाँ मेरे तो दुश्मनी सी रहती है, मेरी सौत है, ये दूसरी रानियां मेरे से लड़ती रहती है, मेरे लिए तो अलग महल चाहिए। राजा ने कहा कि महाराज ने सोच तो मना करा था अलग महल मत बनाना, अलग महल बनाने के लिए चल महल बना देते, ब्राह्मण भोज नहीं करेंगे, ब्राह्मण भोज नहीं करेंगे। तो राजा ने महल भी बनवा दिया। अब रानी कह लगी चलो, राजा साहब रानी से बोल रहे रानी जी चलो उस महल में। वैसे ही नया महल बना है, भूत प्रेतन की जगह हो, मराठा की जगह हो, क्या है जब तक उसमें हवन नहीं होगा मैं कैसे जाऊंगी उसमें, पहले हवन कराओ, हवन कराओ। राजा ने हाँ कर ली, चलो हवन करा देते हैं। हवन कराते हुए अब वो हवन में फिर ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है, तो ब्राह्मण भी बुला लिए, ब्राह्मणों को हवन करते ही ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। रानी ने अपने महल में भोजन बनाया, अपने हाथ से परोसने आई। जैसे ही जब परोस रही थी कभी हर बार जब भी कुछ पूरी लेकर आए, खीर लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, हर बार कपड़े बदल करती। तो पंडितों में भी सब तरह के होते हैं, छछोरे भी होते हैं, हंसमुख भी होते हैं और बढ़िया भी होते हैं। एक थोड़ा मन चले पंडित थे, उसने कहा कि राजा साहब 7 रानियां तो वहाँ हैं, 8वीं यहाँ, लगता है इस महल में भी 7-8 रानी रखती हैं। तो एक दूसरे ने अरे हाथ कंगन को आरसी का अभी देख लेते कि वही रानी है कि अलग है। तो जैसी वो परोस रही थी, एक पंडित जी ने खीर में से उंगली ली, उसके पैर पे लगा दी कि ये चेक करने के लिए भाई वही होगी तो पैर में लगी जाएगी। तो एकदम झट रानी ने जो चेहरा उठाया कि राजा साहब कैसे पंडितों को लाए, तुम्हारे होते हुए तो तुम्हारी रानी को छेड़ रहे। पंडित राजा साहब को आया गुस्सा, राजा ने निकाली तलवार, दे पंडित जी गर्दन उठा दी, हो गया ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण हत्या हो गई, कोड लगना चालू हो गया। अब राजा साहब कहने लगे कि यार ये तो उनकी बात सही होगी, अब कोड लगना चालू हो गया। जब इसे ही मतलब कोड लगना धीरे धीरे, अब जब कोड धीरे धीरे महीने 2 महीने में पैर से लगना चालू हुआ, धीरे धीरे जब छाती तक आ गया, राजा साहब को फिर वेद व्यास जी याद आए। वेद व्यास जी याद आए कि राजा साहब ने कहा कि उन सैनिकों को आदेश दिया वेद व्यास जी को, भैया दोबारा लेकर मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को तो कोड पूरा हो गया, अब बचा ही क्या है। वेद व्यास जी को 2-4 दिन में ढूंढ ढांड के लाए जंगलों में से, जहाँ उनकी कुटी वुटी पे से, क्योंकि महाराज होते हैं ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं एक जगह तो रहते नहीं है, कभी कहीं जाते कभी कहीं। उनको लिया डेरे होते हैं। जब उनको लिया है सभा लगी, उनको प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम करा राजा ने। राजा साहब ने कहा वेद व्यास जी भगवान आपकी बात सिद्ध हो गई, मैंने जो आपने मना करा था वो साफ काम कर दिए, अब कोड हो रहा है, अब भी कोई यदि उपाय हो तो बता दो जो मैं बच जाऊं। राजा साहब उपाय अभी भी एक और है, कर लोगे तो ठीक है और नहीं करोगे तो मरोगे कोड से ही, और तुम मैं कर महाराज बता दो किसी तरह से एक उपाय हुआ कर लूंगा। कर महाराज फिर भी नहीं करोगे मैं बता दूंगा उपाय, लेकिन करोगे नहीं मरोगे कोड से, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में कोड से मरना लिखा है। कि महाराज गिर गए उसके पैरों में वेद व्यास जी के राजा साहब कि महाराज इस उपाय को मुझे एक बार बता दो क्या है, मैं वही उपाय करूंगा। कि ठीक है सुबह सभा लगाई जाएगी, आज मैं आराम करूंगा आप भी आराम करो, सुबह सभा लगाई जाएगी, उसमें भगवत गीता मंगा लेना, तब मैं उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह हुई, दरबार लगा, वेद व्यास जी गद्दी लेके बैठ गए, भगवत गीता को रखा, गंगा जल रखा, लोटा लिया और बैठ गए, और किताब का पन्ना खोलते ही, क्योंकि भगवत गीता में भगवान विष्णु का वो दिखाते हैं, बताते हैं, उन्होंने कहा कि राजा साहब अब लास्ट उपाय है, मैं इस किताब को, ये भगवान की किताब है, मैं पढ़ने वाला हूँ, चाहे मैं उल्टी पढ़ूं या सीधी पढ़ूं या जैसी पढ़ूं जैसी मुझे आती है, तुम्हें सुननी है और हाँ हाँ करनी है, बीच में टोकना नहीं है। यदि टोक दिया तो फिर बचाने वाला कोई नहीं। कि महाराज आप पढ़ो, मैं बोलूंगा ही नहीं पूरी भागवत की तरह, तुम 7 दिन में करो या 1 दिन में करो, जब तक बोलूंगा ही नहीं। कि बोलना ही मत, बस सुनते रहना, कानों में शब्द जाएंगे तुम सही होते चले जाओगे। कानों में जब उन्होंने वेद व्यास जी ने भगवत गीता पढ़नी चालू करी, एक चैप्टर आता है वो महाभारत युद्ध का, भीम की लड़ाई का। भीम में इतनी जान थी कि 100 हाथियों का बराबर बल था, तो भीम के ऊपर दुर्योधन ने हाथी भेज दिए। तो वो महाराज जी सुना रहे हैं वेद व्यास जी कहानी को, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए हाथी मस्त हाथी करके भेज दिए।
तो भीम को गुस्सा है। भीम ने हाथी की पूंछ पकड़ी, न्यो घुमाया, न्यो ऊपर से फेंका आसमान में और हाथी नीचे नहीं आ रहा। झट महाराज बोल पड़े, महाराज सब कुछ मैं मान लिया, लेकिन ये नहीं मान पाऊंगा कि हाथी ऊपर से नीचे ही नहीं आए। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने कहा था मरेगा कोर्ट से, टोकना नहीं है, टोक दिया ना, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। तभी उनको कोड़ यहाँ से छाती से गर्दन तक पार हो गए, सभा में ही उन्होंने दम ले लिया। कहते हैं जिसकी जैसे लिखी है ना वैसी हुई। वो ऐसी। ठीक है, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी बनी।